बायो इंडिया की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज मैं बताऊंगा कोशिका की संरचना में लाइसोसोम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कोशिका की संरचना। कोशिका की इस संरचना में आज हम लोग देखेंगे लाइसोसोम के बारे में। लेकिन लाइसोसोम से पहले वाला टॉपिक यदि आप नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं लाइसोसोम। तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में लाइपोप्रोटीन द्वारा निर्मित एक कहरी मेम्ब्रेन यानी झिल्ली से घिरी हुई गोल बहुभुजी थैलीनुमा या अनियमित आकार की रचना को लाइसोसोम कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम 1955 ईस्वी में क्रिश्चियन डी डवे नामक वैज्ञानिक ने की। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली या स्कैवेंजर ऑफ द सेल या ऑटोफैजिक वैक्यूल या डाइजेस्टिव बैग यानी पाचक थैली या पेरिकैनालिकुलर बॉडी भी कहते हैं। लाइसोसोम लीवर सेल, किडनी सेल, ग्लैंड सेल्स इत्यादि में पाए जाते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम यानी लाइसोसोम की संरचना के बारे में देखेंगे। तो लाइसोसोम का आकार 0.2 माइक्रोमीटर से 0.8 माइक्रोमीटर के बीच होता है। लाइसोसोम प्रायः इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका या गल्जी बॉडी से बनता है। लाइसोसोम के भीतर गाढ़ा कणिका युक्त द्रव पाया जाता है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं। इसलिए इस द्रव को एसिड हाइड्रोलेज कहते हैं। ये एंजाइम पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड के पाचन में सहायक होते हैं। इस एंजाइम में अंतरकोशिकीय कोशिकांगों के पाचन की भी क्षमता होती है। यदि किसी कारणवश लाइसोसोम की झिल्ली फट जाए तो इसमें पाया जाने वाला एंजाइम द्वारा पूरी सेल्स का पाचन हो जाता है तथा ये खुद भी गल जाता है। इसी कारण लाइसोसोम को सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अब हम प्रकार देखेंगे यानी टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के प्रकार। तो लाइसोसोम मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है प्राइमरी लाइसोसोम। ये नए बने हुए छोटे छोटे थैलीनुमा रचना वाले होते हैं। इसमें एंजाइम उपस्थित रहते हैं, इसी कारण इसे स्टोरेज लाइसोसोम भी कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम यानी इसका निर्माण प्राइमरी लाइसोसोम तथा फैगोसोम्स के मिलने से होता है। इनमें पाचक एंजाइम मौजूद होते हैं, इसी कारण इसे डाइजेस्टिव बैग यानी पाचक थैली भी कहते हैं। तीसरा है रेसिडुअल बॉडी। जब लाइसोसोम में कुछ पदार्थ अपचित अवस्था में बच जाते हैं तो उसे हम रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। और चौथा है ऑटोफैजिक वैक्यूल। इसे साइटोलाइसोसोम के नाम से भी जाना जाता है। यह सेल को बिना क्षतिग्रस्त किए
उनके ऑर्गेनेल्स का पाचन करने की एक युक्ति प्रदान करता है। ये लाइसोसोम भूखमरी के समय बनते हैं। अब हम कार्य देखेंगे, यानी फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के कार्य। तो लाइसोसोम बाह्य कोशिकीय बृहद कणों का पाचन करता है। यह अंतर कोशिकीय कणों का पाचन करता है। यह क्रोमोसोम को तोड़ने में मदद करता है। यह सेल के अंदर ठीक से काम नहीं करने वाले ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांगों को बाहर करता है। तो लाइसोसोम में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।